बात कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नाम से ज़ाहिर होता है कि री का मतलब दोबारा होता है, प्रोडक्शन का मतलब पैदावार होता है कि दोबारा किसी चीज़ का पैदा होना। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज सच दैट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दैट स्पीशीज। कहते हैं एक जानदार का अपने जैसे, कि एक जानदार का अपने जैसे एक नया जानदार का पैदा करना जो उस स्पीशीज का तसलसल हो। यानी हमारे पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल of the same species the next generation तो ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन हमारे पास जब हमारे पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो वो जानदार वो जब हमारे पास यूनिसेलुलर में होता है या मल्टी सेलुलर में होता है। तो जब मल्टी सेलुलर में होता है तो उसमें हमारे पास मेल और फीमेल्स शामिल होते हैं। यूनिसेलुलर में हमारे पास मेल और फीमेल नहीं होते, बल्कि हमारे पास एक ही ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी बॉडी से या अपने सेल को डिवीजन करके नई मखलूक पैदा करता है। तो हमारे पास जो है बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, एक एटम बनाते हैं। और एटम हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं, सेल्स। और बहुत सारे सेल्स हमारे पास मिलके टिश्यू मिलके हमारे पास ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे पास एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जायगोट ये अमल जब वहां तक पहुंच जाता है तो फिर वो सेलुलर लेवल शुरू हो जाता है। एक सेल से दो बनते हैं, फिर टिश्यू बनते हैं। इस तरह अमल होते होते हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए से जाहिर होता है कि का मतलब वन होता है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। और वो क्या करता है, वो अपनी ही बॉडी से या अपने ही सेल से क्या करता है, अपनी ही सेल को डिवीजन करके आगे एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहला आता है बाइनरी फिशन। तो हम एसेक्सुअल की एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट वन है बाइनरी फिशन। सबसे पहले हम अगर नाम पर गौर करें तो हमारे पास नाम से जाहिर हो जाता है कि इसमें कितने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं और वो क्या करता है। तो बाई का मतलब हमारे पास होता है टू। यहाँ पर हमने तो टू लिख लिया, लेकिन इसमें हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म नहीं होते बल्कि एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम के जरिए हम समझाते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक बैक्टीरिया सेल ले लेते हैं। बैक्टीरिया सेल क्या होता है हमारे पास, ये एक यूनिसेलुलर है। और जब हमारे पास ये डिवीजन होता है तो ये एक सेल से हमारे पास दो सेल्स होते हैं, दो सेल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इस पे हमारे पास न्यूक्लियस मटेरियल्स होंगे। जब हमारे पास ये सेल डिवीजन होगा तो तब क्या होगा, ये लेयर्स हमारे पास